जय हिंद दोस्तों। मैं अब्दुल गफ्फार शाह, SCTV न्यूज चीफ एडिटर। आज हम पहुंचे हैं वसई में स्वराज सत्ता न्यूज़पेपर के कार्यालय में और हमारे साथ में है रामजी पारसनाथ त्रिपाठी, कार्यकारी संपादक स्वराज सत्ता अखबार। तो आज हम चर्चा करेंगे वसई विरार मंथन पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मीरा भाईंदर के बाद सबसे तेजी से आबाद होता हुआ शहर वसई विरार नालसपारा। अगर आबादी बढ़ती है, डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ सुविधाओं की भी ज़रूरत होती है। जैसे पानी, लाइट, हॉस्पिटल, स्कूल, सबकी ज़रूरत इंसानों की पड़ती है। तो यहाँ लगभग बहुजन विकास आघाड़ी 35 सालों से मतलब सत्ता में है। महानगर पालिका, नगर परिषद रहा हो, तो यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ और उसमें क्या सुविधाएं जनता को मिली, इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ में है रामजी पारसनाथ त्रिपाठी जी। ये जरा बताइए आपकी मतलब यहाँ जनता को मतलब सुविधा मिली, क्या नहीं मिला। अगर कोई बोलता है कि यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ तो ये गलत बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं तो मैं स्वतः अभी तो मैं वसई में बैठा हूँ, लेकिन रहने के लिए मैं नालासोपारा हूँ। मैं अपने घर से पूरे 1 किलोमीटर दूर से पानी भरा हूँ, आधा किलोमीटर दूर से भरा हूँ और कुछ दूरी से भी भरा हूँ, और आज हमारे घर के अंदर पानी आता है। तो 1 किलोमीटर की दूरी कम होते होते नल हमारे घर तक आया। इसका मतलब विकास हुआ। रहा सवाल नंबर दूसरी बात, आज दूसरी पार्टी जो भी विपक्ष में बैठी है या नंबर 1 पर आने की तैयारी कर रही है, वो पार्टी एक समय में विपक्ष में भी नहीं थी। मैं खुल करके बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 साल में नामो निशान नहीं था। 30 साल तक तो नामो निशान नहीं था, खास करके बहुजन विकास आघाड़ी के सामने, यानी कि ठाकुरों के गढ़ में नए गांव से लेकर के विरार तक जिनकी तूती बोलती है, 35 साल तक बोली। हाँ, अब परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हो जाए सर, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये बोलना गलत है। कारण कि विपक्ष में कोई था ही नहीं। किसी एक आदमी के नाम बता दो आज जो विपक्ष के काबिल भी बने हैं, वो किसी समय में उनके यहाँ दुआरदारी करते थे, उनके यहाँ उठ बैठ करते थे, उनके यहाँ हुजूरी करते थे, उनके यहाँ जाके हाथ जोड़ते थे कि हमें भी कोई टेंडर दे दिया जाए। आज लोग उनके यहाँ जाकर हाथ जोड़कर टेंडर मांग रहे हैं जो उनके यहाँ जाकर टेंडर मांगा करते थे। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। बाकी अगर कोई बोले कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये सरासर अन्याय है, प्रकृति के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ। उन्होंने जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया है, और आज भी उनको देख के उनका शक्ल से लगता है। मैं बता दूं, आज एक आदमी के नाम बता दो पूरे जिले में जो उनको खुल्लम खुल्ला गाली दे और 24 घंटे के अंदर लाल ना हो जाए। और आज उनके विपक्ष में कोई भी खुल्लम खुल्ला MP MLA को गाली दे, लाल नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा के NC होगा। तो भाई भी हो न प्रीत, वो दिखते भी हैं MP के जैसे, MLA के जैसे, सांसद के जैसे। आज भले ही कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम सच बोलेंगे, उन्होंने कार्य किया हुआ है। हाँ, अब उतनी गति से कार्य नहीं किए। अब नालसपारा वसई विरार की जनसंख्या के बारे में बोलूं तो इतनी तेजी से यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है, जैसे कि बाइबल में परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा से फूलो फलो और पृथ्वी को भर डालो। तो पृथ्वी भरी कि नहीं भरी, लेकिन नालसपारा वसई विरार तो भर गया है। तो अब ये फूलो फलो भर डालो उस तरह से भरा हुआ है, या कि देश के कोने कोने से भी बोलो तो चलेगा, बाकी महाराष्ट्र के कोने कोने से
हर टाइप के लोग नाला सुपारा वसई बिहार में आके बस गए और यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। जब यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो धीरे धीरे ही सुधारा होगा। और आज सरकार किसकी भी बने, पार्टी किसकी भी आए, उससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच है वो बोलना ही पड़ेगा। आपका नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है सर जी तो आप बोलिए, हम आपका स्वागत करते हैं कि आज आप हमारे स्वराज सप्ताह जैसे क्या है, अखबार में आए। लोग भ्रष्टाचार कार्यालय में। नहीं भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में तो मैं हमारे बताऊं- देश में हाँ। तो भ्रष्टाचार मतलब शुरू से होते आया है और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। कभी नहीं। जब तक प्रकृति हिलाई नहीं जाएगी, सूर्य चंद्रमा आकाश हिलेंगे डोलेंगे नहीं, धरती पे प्रलय नहीं आएगा, भूकंप नहीं आएगा, ऊहापोह नहीं मच जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा। किसी के बस की बात नहीं है। ये हमारा खुला आह्वान है। मेरा खुद का भी चैनल है सत्य की जिज्ञासा, उसकी तरफ से मैंने खुला आह्वान किया है कि भारत देश का भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। अब इलेक्शन में वोट, जनता से अपील है कि वोट जरूर करें। जनता से अपील के बारे में मैं आपको बता दूं सर कि मैं पहले भी बोला कि हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खास करके जनता से हम स्वराज सप्ताह अखबार की तरफ से, सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से, SCTV न्यूज़ की तरफ से, पूरी पत्रकारिता जगत की तरफ से और ब्रह्मांड की तरफ से भी, क्योंकि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, हम शपथ खाकर सत्य बोल रहे हैं कि आपको नियमानुसार उसी को वोट देना चाहिए जो आपके एरिए से ही खड़ा है और आपका शुभ चिंतक हो, सुख दुख में, मरनी जीनी में एनी टाइम आपके साथ कंधा मिला करके खड़ा रहता हो, उभा रहता हो, उसी को नियमानुसार वोट देना चाहिए। दीजिए शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूं, देना चाहिए, ताकि इसको ब्रह्मांड भी न काट सके, खुदा भी न काट सके, इंसान की तो बात छोड़ दो। कारण क्या है कि जो ये नगर सेवक का इलेक्शन है, MP MLA का इलेक्शन नहीं है। ये नगर सेवक में जिस एरिया में जो रहता है वहीं पे डेवलपमेंट वही आदमी करना चाहेगा। यहाँ पर खरीद फरोख्त के द्वारा या फ्री ऑफ कास्ट अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा होने का मौका मिला और वो खड़ा है लेकिन वो आपके एरिया का नहीं है, किसी दूसरे एरिया से आके खड़ा हुआ है, तो उसको वोट नहीं देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, वो किसी भी पार्टी को हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी को हो, भले ही बहुजन विकास आघाड़ी को हो, हमारा किसी से लेना देना नहीं है। हम सच हैं तो हम सच की ही बात करेंगे। जो आपके घर, आपके एरिए, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कि किस नेचर का है, क्या वो आपके काम का है, तो उसको आप अवश्य वोट करिए। और अगर हम गलत हैं तो हमें कमेंट भी करिए, भाई आपने गलत बोला है। आप वोट करिए, ये आपका हक है, इसको जाया मत करना, वोट जरूर करना। वोट देने आप अवश्य जाएं। ये तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप वोट दें, किसी को भी दें, जिसको आपका दिल गवाही दे उसको वोट आप दें, लेकिन वोट अवश्य दें। इसके लिए हम आपसे करबद्ध विनती करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय हिंद दोस्तों।